भाई साहब लिटरली गाइस, ये क्या बना दिया भाई, ये क्या बना दिया। मतलब गाइस अयान मुखर्जी इस तरीके से प्रस्तुत करेंगे दो बड़े स्टार, दो मेगा स्टार, मतलब टोटली दोस्तों आउटस्टैंडिंग। हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? स्वागत है आपका भाई इस साल की मच एंटिसिपेटेड मूवी, वो मूवी जो कि भाई साहब यहां पे इस साल की पहली 1000 करोड़ क्लब वाली दोस्तों मूवी हो सकती है, यानी कि वार 2 ऑफिशियल टीजर आ चुका है। ऑल थैंक्स टू जूनियर एनटीआर के माता पिता, क्योंकि गाइज उन्होंने उनको जन्म दिया आज के दिन 20 तारीख को, और ये लोग गाइज टीजर लेके आए। नहीं तो ये लोग मुझे नहीं लगता कि गाइज लाते, फिर ये 1-2 महीना पहले ही लाते। अभी 3 महीने पहले गाइज टीजर आ गया, सबसे बड़ी बात तो यही है। तो भाई कैसा है टीजर, क्या कुछ है खास, कैसा लगा? क्योंकि गाइज यहाँ पे मतलब एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा थे। एक्सपेक्टेशन इस वजह से भी कि वायरफ की गाइज जो स्पाई यूनिवर्स की मूवी है, अब इसका इंतजार लोगों को बहुत रहता है, जो स्केल है वो काफी तगड़ा रहता है। और अब तो 2 बड़े स्टार, साउथ से भी कम आएगी, नॉर्थ में भी दोस्तों फोड़ेगी। तो जूनियर एनटीआर, ऋतिक रोशन, दोनों में से गाइस कौन ज्यादा बेहतर, कौन ज्यादा खतरनाक लग रहा है? और वॉइस ओवर, लिटरली गाइस जो वॉइस ओवर यहां पे जूनियर एनटीआर दोस्तों जो कर रहे हैं वो गूज़बम्प दे रहा है। दोस्तों मैं बात करूंगा डिटेल में, लेकिन उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट कि भाई लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको ऐसे ही और वीडियो मिलते रहे। यहां पे सबसे पहले मैं गाइस देखो, हम लोगों ने दोस्तों ऋतिक रोशन को देख लिया है, हमने वार में उनको देखा है, ठीक है, हमने टाइगर 3 में भी दोस्तों उनका लास्ट में थोड़ा सा देखा था सीन। लेकिन भाई ये बंदा तो बिल्कुल नया है। इस मूवी में एनटीआर यहां पे बिल्कुल ही नया कैरेक्टर है दोस्तों। क्या कैरेक्टर है वो गाइज एक देखने वाली बात होगी। लेकिन भाई यहां पे जो वॉइस ओवर दोस्तों आता है, इस तरीके से यहां पे इंट्रोडक्शन दिया गया है भाई साहब जूनियर एनटीआर का, तो उनके बर्थडे के दिन ऐसा ट्रीटमेंट ऑफ प्रेजेंटेशन जूनियर एनटीआर को जो दिया गया है वायरफ को, तो भाई सल्यूट है, उनके फैंस खुश हो जाएंगे। तो भाई साहब यहां पे कह सकते हैं कि जूनियर एनटीआर की सिर्फ टीजर में एंट्री ऐसे करवा दी, तो भाई मूवी में जरा सोचिए कि गाइस क्या माहौल रहा होगा। मैं यहां पे आपको बताना चाहता हूं कि आखिर एंट्री में जो वर्ड्स दोस्तों बोले गए वो क्या है। एनटीआर की ही आवाज लग रही है भाई साहब, बहुत खतरनाक इंटेंस लुक में दोस्तों वो लग रहे हैं, और वॉइस ओवर भी ऐसा कि भाई क्या कहने। साउथ स्टार में दोस्तों एक कमी रहती है कि उनकी आवाज भाई साहब सही नहीं है दोस्तों। आवाज सही नहीं मींस हिंदी, उनके गाइस वोकल्स उतने सही नहीं है हिंदी में दोस्तों, उनका जो पकड़ है उतना सही नहीं है। सबसे अच्छा पकड़ है एनटीआर का। मैंने भाई साहब RRR में जब उन लोगों ने गाइस प्रमोशन किया था, तो SS राजामौली की हिंदी टूटी फूटी भाई रामचरण की हिंदी टूटी फूटी, लेकिन भाई एनटीआर ने दोस्तों मतलब ये बता दिया था कि वो ग्लोबल स्टार हैं, और हिंदी सर्किट में लोगों का चहीता बनने के लिए हिंदी भी अच्छी बोलनी पड़ेगी। प्रभास भी थोड़ा थोड़ा गाइस उतना अच्छे से नहीं बोल पाते, लेकिन उन्होंने गाइस बोला है, और वही चीज यहां पे हमें देखने को मिल रही है। वॉइस ओवर में ऐसा है कि मेरी नजर कब से तुझ पे थी कबीर, मेरी नजर कब से तुझ पे है कबीर, ये बोला गया स्टार्टिंग में। और इंडियाज बेस्ट सोल्जर, इंडियाज बेस्ट एजेंट, इंडियाज का मतलब गाइस ये सबसे बेस्ट रॉ एजेंट भी है। और लेकिन तब था अब नहीं, ये वॉइस ओवर में दोस्तों बोला गया है, तब था अब नहीं, तू मुझे नहीं जानता पर अब जान जाएगा, गेट रेडी फॉर वॉर। गाइस यहां पे भाई मेरा दिल यहीं खुश हो गया। भाई साहब जूनियर एनटीआर के बर्थडे के दिन दोस्तों उनका ऐसा प्रेजेंटेशन आउटस्टैंडिंग। ऐसा नहीं है कि सिर्फ जूनियर एनटीआर को ही तवज्जो दी गई है, इस टीजर में वही दिखाई दे रहे, उनकी ही ग्रैंड एंट्री है। भाई साहब जूनियर एनटीआर के साथ ही साथ ऋतिक रोशन की भी दोस्तों आप लोग एंट्री देखो, मतलब थोड़ा सा उनसे तो थोड़ा कम लगा, लेकिन वो भी बहुत जबरदस्त लगा। मतलब गाइज यहाँ पे स्पेशल फील कराना था भाई एनटीआर को, तो मतलब थोड़ा गाइज अगर हम लोग कंपैरिजन करें तो थोड़ा बेटर है। लेकिन ऋतिक रोशन का असली करिश्मा आपको थिएटर में देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे भाई उनके लुक की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। लेकिन दोस्तों मैं यहाँ पे एनटीआर की तारीफ की मतलब यहाँ पे जो लुक है उनकी बात करूंगा। जब वो गाइज आते हैं वो पीछे सर्कल करके, भाई यहाँ पे दोस्तों वो लगा रखा है जो अपने टाइगर साहब लगा रखे थे, थोड़ा कलर अलग है गाइस, स्क्राफ कहेंगे ना, तो वो स्क्राफ गाइस है इंटेंस लुक में, बाल छोटे हैं भाई। सबसे अच्छी बात है कि यार लुक खतरनाक है दोस्तों, इंटेंस लुक में यहाँ पे जूनियर एनटीआर को दोस्तों दिखाया गया, न केवल एक बल्कि 2 तरीके के दोस्तों लुक में यहाँ पे एनटीआर देखने को मिल रहे हैं। और भाई साहब वायरफ ने ही अपने ही हिसाब से दोस्तों इनको लुक दिया है। आप लोग देखो ना भाई, लुक देखो कितने इंटेंस लुक में दोस्तों देखने को मिल रहे हैं। इस पोस्टर को भी दोस्तों अगर आप लोग देखो तो बोलोगे कि यार मतलब बहुत ही जबरदस्त। तो लुक में गाइस कह सकते हैं कि पूरे मार्क्स दोनों को ही, नो डाउट आउटस्टैंडिंग। अभी एक्शन सीक्वेंस, कार सीक्वेंस, ट्रेन सीक्वेंस, वाटर या फिर जो भी गाइस सीक्वेंस दिखाया गया है,
कैसा है ये, क्योंकि कहीं ना कहीं लोग बोल रहे थे कि इतनी बड़ी आपकी मूवी है तो बड़े पावरफुल स्टार, स्मार्ट डैशिंग लुक वाले स्टार है, तो भाई थोड़ा सा एक्शन में खेल खेलना पड़ेगा आपको, एक्शन थोड़े से अलग टाइप के। मुझे एक बात बताओ, जो ये कह रहे हैं, जो सजेशन दे रहे हैं, जो राय दे रहे हैं कि कुछ अलग से हटके होना चाहिए, मुझे एक बात बताओ भाई साहब, यहाँ पे तो अभी भी हम लोग जो वार कर रहे हैं वो भी तो राइफल वगैरह या फिर प्लेन वगैरह से तो हो रहा है, तो उसमें अलग क्या दिखा सकते हैं? तो गाइज यहाँ पे ट्रेन सीक्वेंस है, ठीक है, प्लेन सीक्वेंस है, कार सीक्वेंस है, इवन बहुत से मतलब गाइज हैंड कॉम्बैट सीन भी यहाँ पे देखने को मिले। तो भाई जो चीज़ें गाइज यहाँ पे दिखाई गई हैं वो रिपीटेड लगेगी, लेकिन गाइज जिस स्टाइलिश तरीके से इसको प्रेजेंट किया गया है इसमें पूरे मार्क्स हैं। मैं तो गाइज वो सीन देखता रह गया भाई, मैं उसके बारे में बाद में बात करूँगा, लेकिन वो गाइज आप लोग ट्रेन वाला एक्शन सीक्वेंस देखो या फिर प्लेन वाला एक्शन सीक्वेंस देखो, मतलब गाइज हमने जब वार 1 का टीजर देखा था, आपको याद होगा, उस वक्त वो एक अलग एक्सपीरियंस था कि भाई ये क्या बना दिया इन लोगों ने, ये दोनों एक दूसरे के पीछे पड़े हुए हैं, टाइगर ऋतिक, भाई साहब वही फीलिंग दोस्तों आ गई यहाँ पे इन दोनों के बीच के। दोस्तों ये वार थिएटर में कयामत ढाएगी भाई। तो गाइज यहाँ पे एक्शन सीक्वेंस थोड़े रिपीटेड जरूर लगते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ये थिएटर में जबरदस्त तरीके का एक्सपीरियंस देगा। और लास्ट का गाइज वो सीन, वो वाला गाइज सीन, और उसमें दोनों के गाइज यहाँ पे स्क्रीन प्रेजेंटेशन, मतलब जिस तरीके से भाई अयान मुखर्जी ने दोस्तों इनको प्रेजेंट किया, मैं गाइज आपको साफ बोलना चाहता हूँ, मुझे उम्मीद तो थी कि हाँ भाई यहाँ पे पीछे से ध्यान रखा जाएगा, आदित्य चोपड़ा की पैनी नजर रहेगी, लेकिन अयान मुखर्जी यार ब्रह्मास्त्र दोस्तों, उन्होंने एक साइंस फिक्शन मूवी बनाने की कोशिश की और उसमें लव स्टोरी डाल दी, जिसने गाइज कह सकते हैं कि थोड़ा सा मामला डाउन किया, लेकिन बंदे में विजन है, दूर दराजी गाइज सोच है इस बंदे की, अयान मुखर्जी की। थोड़ी उम्मीद कम थी कि ऐसा भी ये कुछ बना सकते हैं, लेकिन भाई प्रेजेंटेशन आउटस्टैंडिंग। कितना एक प्रोड्यूसर कितना कर सकता है मदद, आदित्य चोपड़ा हर वक्त तो नहीं। तो भाई यहाँ पे एक एक चीज अगर आप लोग टीजर में देखो तो काफी जबरदस्त लग रहा है। हाँ स्टार्टिंग का वो गाइज जो पुल टूटने वाला सीन है वो थोड़ा मुझे यूनिक लगा, खतरनाक तरीके का लगा, लेकिन हटके सीन होंगे, अब हम लोग ट्रेलर का इंतजार करेंगे तब गाइज पता चलेगा। लेकिन जितना भी गाइज जो विजुअलाइजेशन इन्होंने दिखा दिया, जो वॉइस ओवर, वो भाई साहब टोटली दोस्तों टोटली आउटस्टैंडिंग। मैं यहां पे दोस्तों इसके ऑफिशियल टीजर को पूरे मार्क्स दूंगा, मेरे तरफ से कोई कंप्रोमाइज, मतलब यहां पे कंप्लेंट नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा है कि गाइज यहाँ पे जो कुछ एक यूट्यूबर्स है, जो मोटी आंटी या फिर और कोई, ये शायद इसके ऊपर सवाल या निशान खड़े कर सकती है कि वही रिपीटेड चीज़ देखने को मिले। लेकिन भाई साहब देखो ना किस तरीके से प्रस्तुत किया गया है। अगर आप यहाँ पे जो होता है ना गाइज राय का पहाड़, वो ये लोग कर सकते हैं, लेकिन मुझे कोई कंप्लेंट नहीं है। मैं इन दोनों को गाइज, इन दोनों के ये जो वार है, इनके जो ये वर्सेस, इन दोनों के बीच के फेस ऑफ को देख के ही खुश हो गया। यही पैसे वसूल हो गए, सारे पैसे इसके ही हैं भाई। और कमी देखो भाई, कमी निकालने वाले कमी निकाल सकते हैं, मैंने भी निकाला है, लेकिन मुझे लगता है कि वो ज़्यादा कुछ फर्क नहीं देगा क्योंकि सारे पैसे फेस ऑफ के। और हाँ बीजीएम दोस्तों देखो, कुछ हटके बीजीएम है इस बार, थोड़ा हटके बीजीएम है, क्योंकि आपको पता है कि स्पाई यूनिवर्स की मूवी है, खास तौर पे दोस्तों करेक्टर्स के बीजीएम के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। तो यहाँ पे यार जूनियर एनटीआर का बीजीएम अभी उतना कुछ गाइस खुल के समझ में नहीं आया, धीरे धीरे पता चलेगा, लेकिन मूवी का जो बैकग्राउंड का एक थीम, जो म्यूजिक है वो साथ साथ जो चल रहा है वो काफ़ी ज़बरदस्त है भाई, वो काफ़ी ज़बरदस्त है। तो बीजीएम बहुत ज़बरदस्त है, थोड़ा हटके खेलने की कोशिश की गई है यहाँ से। अब देखते हैं कि दोस्तों आगे क्या होता है, आगे क्या चीज़ होती है। मैं ब्रेकडाउन रिव्यू लेके आऊंगा इसका, लेकिन फिलहाल यहाँ पे वार 2 का ऑफिशियल टीजर दोस्तों क्लिक कर गया है और इस बार वार होगा एनटीआर और ऋतिक रोशन के बीच में। और हाँ यहाँ पे फैंस, जो फैन वार दोस्तों चल रही है, मैं देख रहा हूँ ऋतिक के फैंस कह रहे हैं कि जूनियर एनटीआर की कोई यहाँ पे अहमियत नहीं है इस मूवी में, सारा जो खेल है ये करेंगे ऋतिक करेंगे। एनटीआर के फैंस कह रहे हैं कि एनटीआर खा जाएगा भाई ऋतिक को, इससे क्या होगा भाई, दोनों की मूवी है, दोनों के फैंस एंजॉय करें, हम तो यही चाहेंगे, सेलिब्रेशन हो। बताओ दोस्तों आपका क्या है कहना, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही।